निमेशेंद्र बाहुबली। अच्छा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी टाइम हो गया, 35 हो गया, 5 मिनट हो गया। 5 मिनट सफिशिएंट होता है ज्वाइन करने के लिए। इसके पहले तो कोई क्लास थी नहीं, तो फटाफट ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि एक क्लास खत्म हुई फिर ज्वाइन कर रहे। ठीक है, हाँ अभिषेक होस्ट है, नहीं होस्ट अभी है, ठीक है ना। अभिषेक हो गुप्ता सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है, कल वाला क्वेश्चन जो था वो हो गया था ना। अरे वो कल वाले क्वेश्चन को करने के बस हाँ सर। अब छोड़ दो, किसी का देख। ठीक है, देखो अभी कुछ पढ़ाया नहीं, बस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। बस ज्वाइनिंग के सबका वेट कर रहे थे। जो कल वाला क्वेश्चन था उसको करने के 2 तरीके थे, ठीक है ना। दो मतलब कई सारे तरीके, 2-3 तरीके थे, ठीक है ना। तो तुम्हें करना किससे है, तुम्हें अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है यहाँ पे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे हमें एंगल तो आसान सा दिए थे, तो उस एंगल में तुमने सपोज कर लिया होगा बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी किया जा सकता था, लेकिन अभी एंगल हम ऐसा दे दें, सपोज कुछ 30 की जगह पे कुछ उल्टा सीधा एंगल दे दें, ठीक है, तो नहीं कर पाओगे। मतलब जैसे हम यहाँ पे 45 दे दें, 60 दे दें, 30 बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी तो हो सकता है ना, देख के भी तो हो सकता है। ये देखो जैसे कि ये था, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ी, पहले बता देना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ये बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो कि नहीं, पहले ये बता दो। नहीं सर, नहीं पढ़े थे जब वेक्टर पढ़ा रहे सब पढ़े। नहीं सर, नहीं पढ़ा है सर, नहीं पढ़े लेकिन पढ़ लिए खुद से। ओके ठीक है, खुद से पढ़े। नहीं तब खुद से वाला भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। जैसे कि मिरर था, ठीक है ना। मिरर का ये वाला सिल्वर पार्ट था, सिल्वर पार्ट दे दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रैक कर सके। इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन करना चाहो तो कर लेना। इसमें पोर्शन है, इसमें क्वेश्चन अगर पूछे तो बता देना है कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकाल लो इमेज का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ठीक है, अरे चलो जो खुद से पढ़े तो देखो सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे तो क्वेश्चन नहीं करा सकते, मतलब अगर ऑफिशियली मैथ्स में पढ़े होते तो अगर आते, ठीक है ना। 2 मीटर की दूरी पे ये ऑब्जेक्ट था, ठीक। ये एंगल वाज गिवन एज 30 डिग्री, ये एंगल वाज 30 बस लोकेशन ही तो डिग्री। कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। और आज सब बच्चे नहीं पढ़े होंगे ना, इसलिए नहीं कर रहे, ठीक है ना। 30 डिग्री पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से हाँ सही है। ऑब्जेक्ट से इमेज पे, सॉरी ऑब्जेक्ट से मिरर पे, ऑब्जेक्ट से मिरर पे, हाँ ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर डालो ऐसे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर डालो, ठीक है। सर यही ये परपेंडिकुलर डाले, ठीक है ना। बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी कल। ठीक है, और ये इसकी जो इमेज होगी, ये जो डिस्टेंस होगी, जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी सपोज x, तो इमेज डिस्टेंस भी तो होगी x, ठीक है ना। और ये अगर O है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है O, तो यहाँ पे कहीं इमेज होगी I, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस तो सेम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको अगर ऐसे मिला लें, ये वाली लेंथ अगर 2 है तो ये वाली लेंथ भी तो 2 होगी, अरे होगी ना, ठीक है ना। ये 2 ठीक। ये एंगल, हाँ ये एंगल 30, तो ये एंगल भी 30, ठीक है ना। 30 डिग्री होगी। अच्छा देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, क्योंकि सामने वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, ठीक है ना। मतलब ये एंगल और ये एंगल भी तो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अभी विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो ये एंगल भी तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये एंगल सेम होगा, तो ये एंगल कितना होगा, देखो ये पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री। इस एंगल की बात करें, ये 60 डिग्री हो चुका है, तो ये भी तो ये बराबर होना चाहिए, तो ये 60 तो वो 60, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड बराबर मतलब सब 2 2 2 2 2, हाँ मतलब सबके सब 2 2 2, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना ये वाला ट्रायंगल। अरे ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल तो इक्विलेटरल हो गया ना, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। जरूरी है कि सर x और x 2 ही हो। अच्छा नहीं, हाँ हो गया क्या, सही है सर। अरे x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस अलग अलग कैसे हो सकती है, ठीक है ना। 60 है ना, हाँ ठीक है ना, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2,
2 मीटर। हाँ ठीक है ना, ये 2 हो गई, ठीक है ना। ये तरीका नहीं लगाया तरीका सर, नंबर पूरा 1, ट्रिग्नोमेट्री तरीका लगाना नंबर 2, पड़ा। हाँ ठीक है। सेकंड मेथड से अगर करें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, ठीक है ना। ये वाला ट्रायंगल देखो जरा, ये वाला ट्रायंगल देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखना जरा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ठीक है ना। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये ट्रायंगल था ऐसे, कुछ ऐसे था ना, यही तो था, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है ना। ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल था 2 मीटर और 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो सारे एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल्स बराबर, ठीक है ना। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स बराबर, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं ना, हाँ, 60 तो वो 60, एक ठीक हो है ना। जाएगा तो उसका जस्ट अपोजिट एक्स भी एक हो जाएगा, तो एक और एक। हाँ ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये 2 मीटर है, ये 2 है, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है, 2, दिस इज 2, ठीक है। तो ये वाला बता, देखो ये अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, लोग कुछ नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है ना, ए बी, यहाँ पे है तो वही लिख देते हैं। एओ की लेंथ निकाल सकते हैं क्या, ए एओ वाले साइड का लेंथ लिए तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है, साइन थीटा इसका होता था प्रूफ क्या है कौन कि क्या। सर ये 90 ही होगा? अरे अरे एक सेकेंड, क्या तो वॉइस क्रैक कर ऐसे 90 बहुत ज्यादा। होगा, ये एंगल एंगल ए कौन सा एंगल 90 होगा, ए वाला। 90 डिग्री वाला जो आपने बनाया था, ए वाला ही। ये एंगल 90 डिग्री कैसे होगा। हाँ सर। अरे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज, ये जो है इसको सीधे सीधे तो ऐसे जोड़ रहे हैं ना एक लाइन से, ये ऐसे जोड़ रहे हैं। ये क्या है, नॉर्मल के लॉन्ग तो ड्राई की लाइन है ना, ये नॉर्मल के लॉन्ग तो है ना ये। सर मतलब हम लोग कह ये सकते नॉर्मल हैं कि छोड़ दो, इमेज नॉर्मल नहीं, हमेशा यहाँ 90 से डिग्री लाइट रे पे ऐसे बनता आएगा। है प्लेन मिरर में। इमेज 90 डिग्री पे नहीं बनता है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने बनता है, ठीक है ना। इमेज जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सामने ही बनता है। यहाँ पे अगर मिरर है, ये पेन क्यों नहीं चल रही है इसमें, स्क्रीन नहीं आ रही है, पता नहीं, पेन भी नहीं चल रही है, क्या हो गया इसमें। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके। अभी तो आ रही है ना, अभी तो स्क्रीन आ रही होगी ना, एक सेकंड रुको, नया पेज खोलते हैं, न्यू व्हाइट बोर्ड। अभी बता ना, अभी आ रही है क्या, ठीक है ना, अभी आ रही है ना, ओके ठीक है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जैसे कि ये अगर मिरर है, ये मिरर है, अब म्यूट तुम किए ही नहीं, म्यूट हम कब कर दिए, म्यूट ऑल, ठीक है। ये मिरर है, ठीक है, ये मिरर अब कर लो। ये मिरर है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, अरे इसके एकदम सामने ही बनेगी ना, ऊपर नीचे थोड़ी बनेगी। अरे इमेज भी तो इसके एकदम सामने बनेगी ना, ठीक है ना। सर हमेशा 90 डिग्री पर ही बनेगा, मतलब जस्ट सीधा। अरे ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर हम एक लाइन से मिला लें, ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर एक सीधे सीधे लाइन से मिला लें, तो वो मिरर को कहाँ कट करेगा, परपेंडिकुलरली तो कट करेगा ना। अरे ये दोनों एक सीधी लाइन पे तो रहेंगे ना, ऑब्जेक्ट के सामने तो इमेज रहेगा हमेशा। अरे यस सर, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो मिरर जाएगा को तो इसके आधा में सामने कट इमेज करेंगे यहाँ हो तो जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। हाँ तो अरे तो मिरर को आधा कर लो, ये ऐसे मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो फिर से यहाँ पे ऐसे मिरर को एक्सटेंड कर लो, ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज हो जाएगी, हमेशा ही तो परपेंडिकुलर रहेगा ना, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दूसरे तरीके से क्या करना था, दूसरा तरीका अपना ट्रिग्नोमेट्री, जिसको भी लगाना है हर बार, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री ही लगानी है, ठीक है। मिरर ऐसे था, सर यही तरीका लगाया सर, इसीलिए इतना लेट हो गया, वो भी आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं यहाँ पे सर, कहीं सब ऑब्जेक्ट है, वैल्यू दिस सही एंगल रहा इज था, 30 बस डिग्री दूसरे चीज का मैं लेंथ बता रहा था कब ठीक से उस दिन। है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है ना, ऐसे ये ऐसे कर लिए, ठीक। अब ये वाली दूरी देखो, ये वाली दूरी तो हम निकाल सकते हैं ना, कि नहीं निकाल सकते, ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सर हम लोग एंगल ओ को भी तो 90 डिग्री रख सकते हैं। ठीक है,
सर मतलब 90 डिग्री रखकर उसके एंगल को बाद 90 डिग्री कैसे कर सकते हैं? सर एंगल को कैसे मैंने 90 वैसे डिग्री ही हो जाएगा? कर रखा था। एंगल ओ 90 डिग्री 90 कैसे रखकर बना एक लिए? लाइन सीधा करेंगे। नहीं सर, तो मैंने वो कंस्ट्रक्शन किया था एक्सेट्रा, वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, सॉल्व करके। अनिमेश अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्लास में अगर सारे बच्चे हैं 28 बच्चे हैं, वो सबके सब इसी तरह से बोलना स्टार्ट कर दे, मैंने ऐसे किया था, मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया, तो किसकी किसकी बता पाएंगे ये बताओ? ठीक है सर। अरे तूने कैसे किया था ये नहीं पूछ रहा है, हम ये बता रहे हैं उसको एक बार सुन तो लो क्या बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है सर म्यूट कर तो दी। ये जो है, इस ट्रायंगल को देखो जरा, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को देख लो पहले, देखो इस ट्रायंगल को देखो जरा, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या अपॉन क्या हुआ करता था? जितना पूछ रहे उतना बताते रहो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होता था परपेंडिकुलर ना? बाय हाइपोटेनस। P/H। यही तो होता था ना? ठीक है, हाँ तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन 30 है, पी की जगह पे ये निकालना है, पी की जगह सपोज दिस इज एक्स, एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है? 2 है, ठीक है ना? हाइपोटेनस तो 2 ही है, तो साइन 30 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाई टू, 2 से 2 गया तो एक्स की वैल्यू आई 1, एक्स की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू 1, तो 1 1 2, ठीक है ना? तो 1 1 2 सिंपल, ठीक है। अभी सपोज यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा डेटा चेंज करते हैं, ठीक है? तो ये तो सिंपल था, 1 1 2 हो गया, ठीक है ना? इसी में और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ठीक है, इसी में सपोज इस एंगल को बदल देते हैं, ठीक है ना? एंगल बदल देते हैं, तब जरा आंसर बताना। सर ध्यान से चीजें देखिए, समझ देखो में डाउट आ गए, आएगा। लेकिन ये हाँ चैप्टर हाँ आपने हाँ, कब से शुरू किया? कल से शुरू किया है, अच्छा सर। ठीक है ना? कल ही से शुरू किया, इसमें ज्यादा तो कुछ पढ़ा है नहीं अभी तो, बस देखो नहीं सर, उस ट्रिग्नोमेट्री दिन तो 2 दिन पुराना हो गया है। सर, मतलब 2 दिन हो गया कि एक ही हाँ दिन हुआ? सर, मतलब सर आज मंडे से तीसरा स्टार्ट हुआ। दिन है। अच्छा हाँ ठीक है, सर। हाँ ठीक है, 2 दिन हुआ, ठीक है। तो पहले दिन तो बेसिक बेसिक बातें किए थे, ठीक है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है कुछ, वो तो बस ऐसी ही बातें थी, ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाउ H2 मतलब H, एच मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लो लिख देते हैं यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं होगे तो हम कैसे बता पाएंगे? हाइपोटेनस ना, तो हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है? राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे 90 बड़ी वाली डिग्री के साइड, अपोजिट। हाँ, या 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है? 2 ही तो है ना, ये 2, ठीक है? तो यही तो एच हो गया, मतलब हाइपोटेनस, ठीक? तो ये 2 हो गया, ठीक है। नया व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं, ये रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज इसी में एंगल जल्दी बदल देते हैं, थोड़ा सा एंगल बदल देते हैं। सर थोड़ा सा। अरे थोड़ा सा ही, हाँ थोड़ा सा ही बदलेंगे। एक मिनट, फिर क्या कुछ डाउट आया? क्या डाउट आया? एक सेकेंड। हाउ कैन वी से दैट आई इज 90, आई इज 90, कौन वही आई तो इज मैंने भी 90? पूछा था अभी सर, किए थे एक्सप्लेन। ऑब्जेक्ट हमेशा इमेज के सामने ही बनेगा ना, कहीं इधर उधर तो बन नहीं सकता। ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज के हमेशा सामने ही तो बनेगा, ठीक है? इन केस ऑफ ये मैं, प्लेन ये मिरर। मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रे ऐसे जाके ऐसे चली गई, इसकी इमेज कहीं यहाँ बनी, ये इमेज बनी, ठीक है ना? अगर सपोज, अच्छा एक बात बताओ, अब हम मतलब किसी एंगल पे लाइट रे गिरा रहे हैं, सपोज किसी एंगल पे गिरा रहे हैं, मतलब ये कुछ एंगल पे गिरा रहे हैं लाइट रे सीधे, अच्छा लाइट ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे थोड़ी निकलेगी, इनफाइनाइट लाइट रे निकलेगी। अगर हम एक लाइट रे मान लो ऐसे गिराए, मिरर पे बिल्कुल परपेंडिकुलरली गिराए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर दें, ठीक है ना? तो लाइट रे ऐसे आएगी, ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक है? तो इसकी इमेज यही तो पीछे जाके बनेगी एकदम। अगर हम सपोज एक लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं ना, अरे ऑब्जेक्ट से ऐसा थोड़ी ना कि लाइट किसी एंगल पे गिरेगी, इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही हैं, ठीक है? तो परपेंडिकुलरली भी तो कोई ना कोई गिर रही होगी, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है? मान लो कि ये लाइट रे ऑब्जेक्ट से ऐसे गिरी थी और वापस से ऐसे आ गई, ठीक है ना? तो भी कह सकते हैं ना कि 90 डिग्री है, ठीक है ना? ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर लाइट रे गिरा लो, सीधे सीधे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कर लो, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो सीधे परपेंडिकुलर गिरी, जैसे गई वैसे वापस आ गई और इमेज बनी गई पीछे, ठीक है ना?
इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरी थोड़ी ना, इमेज फॉर्मेशन के लिए इनफाइनाइट लाइट रेडिकल यहाँ पे दिखाए थे, ये ऐसे गई यहाँ पे बनी, ऐसे गई यहाँ पे बनी, ठीक है, बनेगी तो वहीं पे, कैसे भी लाइट रे गिरा लें वहां पे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर गिरा लो वहां पे, ठीक है। थोड़ा सा एंगल को चेंज करते हैं, मिरर को थोड़ा सा 37 पे कर देते हैं। समीक्षा विदाउट ट्रिग्नोमेट्री तो बताए थे ना, सबसे पहला पार्ट तो वही बताए थे ना। देखो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए सजेस्ट इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज 30 डिग्री पे कर पा रहे थे, लेकिन बाकी एंगल पे नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 30 डिग्री पे तो वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जा रहा था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से हम वहां पे कर पा रहे थे, ठीक है। बट हम if it is 90 degree then how it is equilateral triangle? सर देखो दो चीजों को मिक्स करोगे तो नहीं समझ पाओगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात पहले हो रही थी, अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात नहीं हो रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये था, ठीक है, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसपे अभी पेन चला रहे हैं। सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो अल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है, इसलिए 1 1 हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, वो पिछली बात थी ना, वो पिछली बात थी, ठीक है ना। ये जो है वो दूसरा ट्रिग्नोमेट्री से जब कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर रहे हैं, तो वो दूसरा मेथड हो गया। वो पिछला मेथड था जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाए दूसरे क्वेश्चन पे ना, कि अभी भी इस पे कोई डाउट है? नहीं सर, ये वाला कल ही समझ गया था, भले ही आंसर ना निकल पाया। हाँ देखो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आंसर निकलना नहीं निकलना वो तो बात की बात है, वो तो बाद में निकल जाए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। अभी सपोज मिरर को कर देते हैं ऐसे, एक नया मिरर, ठीक है, एक मिरर है ऐसे, उसको हम एंगल उसका सपोज 37 डिग्री रख देते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे 37 डिग्री दिख रहा है ना ये, हाँ ठीक है, चलो दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 37 है, ठीक है ना, ये एंगल है 37। ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। बताओ ऑब्जेक्ट इमेज के बीच की दूरी, फटाफट बताना है। अभिषेक गलत कर दिए, अभिषेक गलत कर दिए, एक मिनट किसका किसका आंसर जल्दी देखे जरा, इतनी जल्दी जल्दी आंसर देते हो। अभिषेक गलत मेरा है, सही है। अभिषेक गुप्ता गलत है, अभिषेक डॉट सही है, ठीक है, अभिषेक गुप्ता गलत है, राज सही है, अर्पिता गलत हो गया, समीक्षा सही है, अभिषेक गुप्ता सही है, निमेश सही है, अर्पिता फिर से गलत है, अभिषेक, हाँ अभिषेक तुम्हारा सही है, आयुष, एक सेकेंड एंट्री ली यहाँ पे। दिक्कत ये होती है ना, जैसे कि अभी कोई हम चैट देखते रहते हैं, तो कोई कोई आ जाता है उसमें वेटिंग रूम में, तब तक फिर वो चैट शुरू से देखना पड़ जाता है फिर। सुरेश गलत हो गया, हिमांशु गलत है, आयुष सही है, शिवांग गलत है, अर्पिता गलत था, राज सही है, अमन सही है, सुरेश नहीं गलत है, अमन सही है, एनीवेज ठीक है, अमन अमन सही है, शिवांग गलत है, हिमांशु गलत, शिवांग गलत, सोनाली कैसा आंसर, ऐसा आंसर आएगा, इतना खराब आंसर नहीं आएगा, गलत है, अमन गलत सही है, शिवांग गलत है, अमन सही है, अरे एक ठीक है, जोया नहीं, जोया गलत है, अभिषेक गुप्ता गलत है, ठीक है ना, आशुतोष सही है, ठीक है, और फिर अभिषेक गलत, आकांक्षा सही, सर वो हिमांशु क्वेश्चन गलत, देखिए सर, तो आकांक्षा उसमें बहुत सही, सारे क्वेश्चन वो लेंस वाले से आ रहे थे, अमित। लेंस फॉर्मूला। अरे लेंस पे आने तो दो, लेंस पे अभी धीरे धीरे एक एक करके पहुंचेंगे ना, एक हायरार्की फॉलो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि अचानक से हाँ लेंस पे सर, हाँ जंप कर सर, जाए, नहीं सर, ठीक है, नहीं सर, मैं बस ओके, बताया था, उससे हाँ ज्यादा था। हाँ हाँ उससे भी आते हैं, लेंस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हाँ अभिषेक सही है, ठीक है, जोया सही है, अब जोया सही है, ठीक है, देखो इसमें क्या कैसे निकाले हो, सोनाली ठीक है अब सही है, अरे इसमें ये क्या वाला तो किए इजी था सिंपल, उसी तरह। हरिओम गलत किए हो, कैसे निकाले 4, अरे यहाँ ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज होगी, पर अगर यही कहीं 8 तो था इमेज तो भी होगी। कंसिडरेबल था शायद। हाँ मतलब वो ट्रैक देखो, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 3 37 की बाई वैल्यू कितनी 5, होती है, 3/5 होती है 3 ना, बाई 5। 3/5 होती है। ठीक है। तो हाँ ऑब्जेक्ट है नहीं तो यहाँ तो 6 है। इमेज है यहाँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ तो इमेज है यहाँ, ठीक है ना, हाँ 0.6 होती है, ठीक। तो अगर ये वाली वैल्यू लिखना चाहें, ये वाली वैल्यू, क्या ये वाली वैल्यू की वैल्यू 5 साइन 37 है? अगर समझ में आए तो ही हाँ बोलना, नहीं तो मत बोलना। हाँ सर। मैंने सीधे सीधे लिख दिया,
5 sin 37 5 into अरे 3 by सही है 5 ठीक है। हाँ 5 cos 53 भी बोल सकते हैं, हाँ 5 cos 53 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो दिखा देते हैं कैसे 5 sin 37 आया। cos की जरूरत नहीं है सर। देखो जैसे कि मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है अपना, ये वाला ट्रू ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में फिर से वही लगाएंगे, sin 37 ये हमें नहीं पता, ये x है सपोज, इज इक्वल टू होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो होगा। तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, x 37 के सर सामने वाली साइड अपॉन h, हाँ 5, ठीक है सर ना। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि इस चैप्टर से? और दोनों से ही आते हैं, दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक है। करंट भी बड़ा है, ये भी बड़ा नहीं है, सर, करंट से मतलब ज्यादा, किससे मेरे लगता है करंट से ज्यादा आते हैं, करंट से ज्यादा आते हैं। ठीक है देखो हाँ सर, ये करंट और वाले मतलब इसको ये चैप्टर मतलब इजी है। बड़ा मतलब करंट दोनों वाले ही की प्रैक्टिस टॉपिक, चाहिए। दोनों ही करंट वाला टॉपिक और लाइट वाला टॉपिक, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है इन क्लास 10th। ठीक है, दोनों ही अपने में बड़े बड़े टॉपिक हैं, या कहते हैं लाइट वाला टॉपिक थोड़ा सा करंट से बड़ा है, ठीक है ना, लाइट वाला टॉपिक करंट से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, बट दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है, दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक क्लास है। 12 में? तो क्लास 10th की तो बात कर रहे हैं, नहीं सर, साइन 12 37, 12th में ऑप्टिक्स थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, ये लिंक रहता है ना इलेक्ट्रो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक, ठीक है ना। ठीक है, तो 4/5 इज इक्वल टू x/5, 5 ने 5 को मार दिया तो x की वैल्यू आई 4। अरे कुछ गलत कर दिया क्या, साइन 37 में 3/5 होता है ना, 3/5 होता है, सॉरी 3/5, तो x की वैल्यू आई 3, हाँ सर, x की वैल्यू आई 3, ठीक है। तो ये तो 3 तो यार वो भी 2x का 3, 6 हो जाएगा। तो 3 3 6 6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, ये हो गया ना, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को। सिर्फ और वैरायटी होता है। हाँ आ रहे सब वैरायटी पे आ रहे। क्या कह रहे रोहित, लीजिए दो मिरर्स को, हाँ अरे अभी उस पे आएंगे रोहित, ठीक है। तुम लोग मतलब थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखते, 2 मिरर पे आएंगे, 2 मिरर पे भी आएंगे, 3 मतलब जितने कहोगे उतने मिरर पे आ जाएंगे, ठीक है ना। लेंस मेकर फॉर ठीक है, 5 सेंटीमीटर इज हाइपोटेनस, ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ही तो हाइपोटेनस है ना, तो सही तो लिए थे, अगर लिए थे तो यही तो है, 90 डिग्री है, ठीक है। सर, मिरर को मैंने रख देते चैट हैं में कुछ 45 लिखा है। पे। हाँ आज समृद्ध नहीं आया, हाँ समृद्ध नहीं आया, समृद्ध को फोन करो, फोन करो, तुम्हारा दोस्त है ना। ये एंगल है 45, ठीक है ना, ये एंगल है 45 डिग्री, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। पेन नहीं उठाना है, पेन नहीं उठाना है, ठीक है ना। ये लंबाई है 5√2, ठीक है, अच्छा 20 में ले लिए थे, ओके ठीक है, ये लंबाई है 5√2। बताना जरा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पेन बिना उठाए बताना आंसर, फटाफट आंसर लिखो जल्दी जल्दी, अनिमेश बहुत गलत है, वेरी गुड। अब अनिमेश ने सबसे पहले नहीं, समीक्षा का सबसे पहले आया, सबसे अब सॉरी अभिषेक का सबसे पहले आया, एक सर, मेरा मुझसे पहले भी गलत आया है। था, नहीं अनिमेश ने सबसे पहले दिया, हाँ 2 गलत है, हिमांशु का सही है, फिर अभिषेक डॉट हाँ सही है, समीक्षा सही है, हिमांशु सही है, अच्छा देव ठीक है, अमन सही है, अनिमेश कहाँ से कैलकुलेट किए, 2 कहाँ से कैलकुलेट कर दिए, अर्पिता सही है, अमन सही है, सिद्धार्थ सही है, सर, अमन मैंने सही है, नीचे सब कुछ सही लिखा है, है सब सर। सही है। इसके बाद रुक जाइए इसमें देख लें, what is the answer of first, आंसर ऑफ फर्स्ट इज 6 ना, आंसर ऑफ फर्स्ट इज 6, तो मैं नीचे से इस वाले लिखा का हूँ, फिर आंसर से जो है वो तो गलत कर 6 दिया था था ना। फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, अब फुल नेम देखो, फुल नेम कहाँ देखें, अभी जल्दी जल्दी आंसर देख रहे हैं, ठीक है ना। सब सही है मेरा। आशुतोष, डायग्राम सर नहीं हाँ दिख रहा आशुतोष, है, कितना सर डायग्राम नहीं क्या नहीं दिख रहा है, सर लीव करके आते हैं। डायग्राम नहीं दिख रहा है, नीचे वाला डायग्राम, अच्छा हाँ ठीक है, एग्जिट करके आ जाओ, ठीक है ना। हाँ देखो 10 सबका आया है, ठीक है ना, 5 मेरा भी सही है ना सर, आखिरी में प्लस वो फाइव गलती अंडर कर रूट दिया। टू 5√2 प्लस 5√2, हाँ नहीं शिवांग 5√2 प्लस 5√2 नहीं है, अभिषेक हाँ अभिषेक सही है, राज सही है,
शिवांग रूट में आंसर नहीं आएगा ना अभिषेक, आंसर रूट में नहीं आएगा। अंजलि 5 नहीं आएगा, गलत है। आकांक्षा 20 कैसे निकाल दी 20? ज्यादा ही डबल हो गया अरे ऐसे ऐसे आंसर गलत करोगे। सर, वो 1/√2 हाँ की 10 जगह है, रूट 10 टू है, कर दिया था। 10 है ना। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज मान लो ये एक्स एक्सेस है तो उसकी इमेज बनेगी वाई एक्सेस पे। अरे बननी चाहिए, ठीक है ना। सर x5 आ यहाँ रहा तो है। बनेगी ना ऐसे। अरे हाँ, एक्स की वैल्यू 5 तो 5 5 ना 2 टाइम्स ना उसका, 10। ठीक है ना। हाँ यही तो एक्स निकालना था, ठीक है। अच्छा एक्स की वैल्यू अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 5√2 sin 45। अब ये मत बोलना कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 5√2 sin 45। अरे लिख सकते हैं ना। हाँ सर, सर वो आखिरी में सब मेरा सही था ना। हाँ हाँ सही था, ठीक है। या मान लो साइन 45 की वैल्यू लिखते हैं तो साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है x, बेस की वैल्यू है 5√2, ठीक है ना। अच्छा अब आया 10, ओके ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू √2 1x अपॉन 5√2। √2 ने √2 को मार दिया तो x की वैल्यू आई 5, तो ये 5, तो वो भी 5, तो 5 5 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देख लें जरा चैट पे। हाँ ठीक है ओके। अंजलि फिर से चेक करो 5 कैसे आया। अब यही तो प्रॉब्लम है, क्लास में होते तो चेक करते कॉपी। आशुतोष 5 कैसे निकाल दिए? अमितेश 6 कैसे? हरिओम 5 कैसे? सर 6 जोया से। 6 कहाँ से सर निकाल? 5 मतलब x था देखो सर। वैल्यू एक्स की वैल्यू 5 थी। हाँ हाँ सबसे पहले अभिषेक, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देते हैं फटाफट, ठीक है। सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, ओके। हाँ जो 10 आया था, ठीक है ओके ठीक। सर देन ये देन 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 चैप्टर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली कौन सी बुक से जल्दी करूं, जल्दी। मतलब मेनली? अब बुक कोई भी नहीं है, बुक कोई नहीं है बुक, अगर सर एक्चुअल पूछो तो मेनली, कोई सर बुक नहीं है, मेनली ठीक है। अब किसी देखो किसी पर्टिकुलर एक बुक को फॉलो नहीं करते, यहाँ पे मल्टीपल बुक्स फॉलो करते हैं, मल्टीपल वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ऐसी बुक बनी ही नहीं है जो 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाए, मतलब के लिए लिखी गई हो, ठीक है। तो पढ़ाना मतलब वो ऐसे पढ़ाते हैं ताकि वो थोड़ा सा समझ में आता रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। तो वो सब तरह से मिक्स है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे इसमें। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कहो तो एक और टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है ना, बता देना सर। कब। हाँ सर बिल्कुल करा दीजिए। तुम्हारी इच्छा के, हाँ तुम लोग की इच्छा के ऊपर जब चाहोगे तब हो सकता है, ठीक है ना। सर अगले संडे। हाँ ठीक है सर इस ठीक है बार ठीक है गूगल फॉर्म से करेगा, ठीक है। सर रिटर्न मत करिएगा गूगल फॉर्म से। गूगल फॉर्म से, अच्छा ठीक है। तो सर पेपर वो में अगर वर्ड में लेना पड़ेगा ना, ठीक है नहीं सर ठीक है। गूगल चलो फॉर्म चलो में नहीं ठीक सर, है, नहीं पीडीएफ सोचने सही करो है। जरा। सर पीडीएफ सही है। सर पीडीएफ में आंसर सर लिखने में नहीं पीडीएफ 5 पीडीएफ में मिनट दिक्कत क्या होती 5 है मिनट ना, चला जाता है सर। टाइम पे। आंसर क्यों? देखो लिखने में 5 पीडीएफ में मिनट चला होता है कि जाता है। सब बच्चे आंसर टाइम पे सबमिट नहीं करते। अरे सुनो उसमें उसमें बच्चे टाइम पे आंसर नहीं देते। अरे अच्छा देखो उसमें टाइम पे बच्चे आंसर नहीं देते, फिर कहते हैं कि मेरा नेट नहीं चल रहा था। अब हम देखने थोड़ी जा रहे हैं कि नेट यस चल रहा था कि नहीं चल रहा था, सर, इसलिए गूगल फॉर्म सही है। कह दिए कि हम बाहर चले गए अभी थे, तो बढ़िया कोई फोन नेट लेके खोल चला रहे गया हैं। था। पीडीएफ हाँ सर, सर वो अच्छा नहीं सर, पीडीएफ ही कर नहीं लीजिए। नहीं, हाँ नहीं अच्छा सबको नहीं कह रहे, बट मतलब कुछ बच्चे जो टाइम पे नहीं देते, सर मैं तो ठीक है। तो फिर पिछले उनकी साल मजबूरी हो जाएगी टाइम टेस्ट पे में देना, एकदम ठीक है। एग्जैक्टली टाइम भेजा था, एग्जैक्टली एकदम राइट टाइम पे भेजा था। हाँ नहीं नहीं सबको नहीं हाँ कह सर रहे, मैं भी सब कुछ एग्जैक्टली टाइम बच्चों पर मतलब दिया था। केवल कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सर अब हर चलो ठीक है, ये बताओ ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, चलेगा। 53 डिग्री पे, सर हर संडे पर सर टेस्ट ले लिया करिए सर, जो भी पढ़ाया ये उसका बताओ ये, कंप्लीट, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारी फिजिक्स क्लास ही होती है। ठीक है चलो। हाँ ठीक है ठीक है। देखो ये 53 डिग्री एंगल पे मेरा रखा हुआ है, 53 डिग्री एंगल पे मेरा रखा हुआ है। डेटा क्या लिया जाए, वही ले लें फिर से 5, ठीक है।
ऑब्जेक्ट रखा है 5 पे, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर, एनिमेश का आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसमें सही भी है पेन नहीं मेरा। उठाना था। वैसे सबका आंसर बहुत जल्दी जल्दी आ गया। हाँ, सबका सही आ गया, अभी तक किसी का गलत नहीं दिखा। ठीक है, सबका नाम तो नहीं पढ़ पा रहे, बस सबका आंसर हमको देव गलत आया। जिसका सर गलत सबसे आएगा उसी पहले का नाम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बच्चों के सबसे पहले हाँ निमेश का ही आया था, ठीक है, हमारा आया था। ठीक है, अब देखो हम सबका नाम नहीं पढ़ेंगे जिसका हमको गलत दिखाई दे, क्योंकि सारे आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है ना, तो जिसका गलत आएगा उसमें नजर पड़ जाएगी, बाकी तो जो सही आ रहा है वो तो सही है। ठीक है, अच्छा शिवांग ने बोला कि आई वाज फर्स्ट, देख लेते हैं पहले ऊपर कौन था। सबसे ऊपर सबसे ऊपर सबसे ऊपर, इतना ज्यादा मैसेज है कि ऊपर कौन। नहीं, सबसे पहले तो आंसर आया था अभिषेक का, फिर हरिओम का, फिर अनिमेश का, फिर शिवांग का। ठीक है, ये सीक्वेंस था। ठीक है, इस सीक्वेंस का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है ना। किसी ने 4 सेंटीमीटर आंसर दिया था। देव 4 कहाँ से आया, 4 कहाँ से आ गया। एक्स का x नहीं की 2x वैल्यू अरे ये बताया इमेज कहाँ होगा बनेगी। सर, x का वैल्यू बताया होगा शायद। यस हम्म। 8 होगा आंसर। नहीं तो हमें ये थोड़ा पूछा, हम तो सर जो ऑब्जेक्ट और इसका इमेज होगा सर, लेकिन वो क्वेश्चन ही उसमें शुरू से होगा यही है कि सेकंड कहाँ होगा, क्वाड्रेंट। उधर होगा, वाई सेकंड एक्सिस के क्वाड्रेंट, बन जाएगा ना। तो हाँ, सेकंड ये क्वाड्रेंट। एक्स है, ये अगर वाई है तो इसकी इमेज ना यहाँ बन जाएगी। हाँ हाँ, यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ बनेगी सर इमेज, ऐसे यहाँ बनेगी इमेज, ठीक है ना। अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछ पढ़, हाँ बताओ बताओ बताओ, क्या 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 क्या। सर मतलब इसी पैटर्न में प्लेन देखो ये वेव की जगह 53 डिग्री कॉन्केव एंगल मिरर है, दे सकते हैं। तो प्लेन मिरर की जगह कॉनकेव मिरर बना सकते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बना सकते हैं, ठीक है ना। जेई एडवांस लेकिन में उसमें क्वेश्चन है उसमें पूछा हमें गया है, बहुत मतलब अंदर कॉन्वेक्स जाकर मिरर, उसे मतलब मिरर को आंसर थोड़ा सा लिखना। टेढ़ा कर दिए। हाँ हाँ सर हाँ एक हाँ, पॉइंट पर वो फिर थोड़ा सा लेना होगा ना सर, कॉम्प्लिकेटेड हो तो जाएगा, उसमें एडवांस में पूछा भी डिफरेंशिएट गया है, करना ठीक है होगा। ना। अरे मिरर को घुमा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, चलो बताएंगे वैसा क्वेश्चन, ठीक है ना, डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये 53 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी तो 53 होगा ना, अरे पीछे चला जाएगा नहीं 53 पे। ठीक है, ये 53 तो वो 53, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तो इमेज, ठीक है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 5 sin 53, मतलब 4, ये 4 तो वो भी 4, तो 4 4 8, ठीक और है ना। सर बाकी एंगल 37 डिग्री। अब कोऑर्डिनेट समीक्षा देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होते ना तो हम तो इसमें क्वेश्चन तुम्हें क्या देते पता है, ये तो देते ही कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और क्वेश्चन एक और देते कि जैसे कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट मान लो अगर 5,0 है, सॉरी 5,0 है, मतलब x 5 है, y 0 है, 5,0 है, ठीक है ना। नहीं, सब बच्चे नहीं पढ़े ना, इससे नहीं दे रहा, ठीक है ना। 5,0 तो बताओ इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 12th वाले बच्चों से पूछते हैं, ठीक है ना, तुम लोग से भी नहीं पूछ रहे, ठीक है, 10th में पूछ सकते हैं। नहीं 0,5 नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है कि 0,5 सोच रहे हो होगा। कि अरे नहीं होगा 0,5, 0,5 होगा क्या, 0,5 कैसे? वो वो 45 तब डिग्री y होता एक्सिस तब पर बन होता। जाता ना। अरे वो वो 45 45 डिग्री होता डिग्री तब पर। ऐसा होता, ये 45 डिग्री है क्या, वो तो उसमें तो x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, x नेगेटिव में आ रहा है, y पॉजिटिव में आ रहा है, निकालना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आसानी तो होता, कैसे लेकिन अभी जब निकालते पढ़े हैं हो। सर? अरे अभी छोड़ दो, हम तो कह रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेट सर आता है, सब बता दीजिए। सबको नहीं पढ़ाए हैं ना, सब नहीं आता, सबको नहीं आता ना। सर वीडियो ठीक है, अपलोड किए थे अनुराग सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक का। है, सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो वो जब पढ़ा दिया जाता है तभी करा पाते हैं तो इसको। 8th में भी है सर? हाँ, 8th में नहीं है, 8th में अरे 8th में है भाई, देख लो कमेंट देख हाँ लो, डिस्टेंस है। 8 में। फॉर्मूला होता है, ठीक है, चलो अब आ जाओ इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे कि ये कैसे हो रहा है, ठीक? कोई करना चाहेगा तो करता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन किए, 4 या 3 4 क्वेश्चन जो भी किए, उसी में सपोज एक नया क्वेश्चन अपने आप से जोड़ लेना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, ठीक है ना। और अगर करने का जिसको मन करे तो करके हमें सोल्यूशन भेज देना, ठीक है, उसमें हाँ ना बता देंगे, सर सही है फर्स्ट गलत है, ठीक क्वाड्रेंट है ना। वो बस लेफ्ट बता देना कि फाइंड द लेफ्ट कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ और द अपर इमेज। अगर वाला होता है ना। एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये नहीं पूछ रहे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहे, कोऑर्डिनेट पूछ रहे, मतलब तुम्हें एक्स और वाई बताना है, ठीक है ना। एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी होती है उसमें, मतलब एक्स और वाई क्या होगा इमेज का, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई जो मिरर ऐसे रखा था, हाँ बता रहे सपोज ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ठीक है। मिरर यहाँ पे है, सर लेफ्ट। पता है। अनम्यूट। नेट की प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी है। अरण्या कांचा अभी नहीं किया, उसमें एडिटिंग नहीं कर पाए अभी, ठीक है। और टाइम है ना 39। अच्छा ठीक है, हम एंड करके स्टार्ट करते हैं दोबारा, ठीक है ना। एंड करके दोबारा स्टार्ट करते हैं, टाइम 1 मिनट बचा है तो फिर से वो क्वेश्चन शुरू से लिखना पड़ जाएगा।